अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी सुबह का टाइम हो गया और मैंने सारे काम कर लिए हैं और अभी मैं देख रही थी ड्रामा। तो ड्रामा नहीं देख रही थी, मतलब ओएसटी देख रही थी। तो ये संगे माँ का ओएसटी है जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है। तो किस किस को पसंद है ये संगे माँ का ओएसटी। तो पहले मैंने वॉल्यूम जो है वो फुल करके बोल रही थी, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो कॉपीराइट क्लेम आ गया। ये बहुत तेज़ है यूट्यूब वाले वैसे तो। और ये ड्रामा कौन कौन देख रहा है और कौन कौन नहीं देख रहा, रियली बहुत ही अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छी स्टोरी है। और ऐसी स्टोरी बहुत कम ड्रामों की होती है। और आतिफ असलम की एक्टिंग लाजवाब है, मतलब इसमें सभी बड़े बड़े एक्टर है पर आतिफ असलम की जो एक्टिंग है ना, उसकी क्या ही बातें हैं। तो मेरे कहने पे देखना ज़रूर शुरू करें क्योंकि बहुत ही फैंटेस्टिक स्टोरी है और बहुत अच्छी मतलब कास्ट है इसकी। तो ज़रूर देखें। और इसके साथ ही मैं आपको बता रही थी कि मैंने काम शाम सारा ख़त्म कर लिया है। तो अब मेरा काम क्या है, वो जो कल मैंने थोड़े से डिब्बे शिब्बे नमक मिर्च के जो है वो वॉश किए थे, तो आज मसाले के डिब्बे वॉश करती हूँ। और देखिए सब्ज़ी वाला जो है वो दोबारा आ चुका है। और मैं नहा धो के खैर रेडी हो चुकी हूँ। आज जुम्मा है, तो जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह हमें बहुत सारी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी ईद की शॉपिंग हो चुकी है, लेकिन मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो कहते हैं वो मज़ा ख़राब हो जाता है कि जब ईद से पहले ही आप अपनी ईद की चीज़ें दिखाने शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह मैं ईद पे भी ब्लॉग बनाऊंगी और ईद पे अपना ड्रेस भी दिखाऊंगी, तो डेफिनेटली आप लोग देख ही लेंगे। तो मैंने उस शॉप का नाम भी मेंशन कर दिया है लास्ट व्लॉग में, जो कि मैंने जहाँ से ईद का सूट ख़रीदा है। मुझे वहाँ पे उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है। और चले जी अब करते हैं दिन का आगाज़। नाश्ता मैंने कर लिया है और बाल जो है वो मैंने धोए हैं पर अभी बनाए नहीं हैं। तो बाल मैं एक्चुअली बनाती नहीं हूँ, जब ड्राई होते हैं तो वो खुद ब खुद सिल्की है ना, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ऐसे जो है वो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो आजकल मैं एक्चुअली ड्रामा देख रही थी मोहब्बत आग सी सूरत। तो वो इस टाइम हम पे लगता है, मतलब 9 बजे शायद स्टार्ट होता है और 11 बजे जो है वो ख़त्म होता है। तो अभी जो है वो टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। तो ये वाला ड्रामा तो पता नहीं कौन सा है, ये तो मैं नहीं देखूँगी। लेकिन इस वजह से जो है अब मेरे काम सारे ख़त्म हो चुके हैं। बस आज की जो रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो रेस्ट तो सारा दिन करती हूँ, लेकिन दिल कर रहा है कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और धूप जो है बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वैसे अल्लाह का शुक्र है गैस तो आ रही है ना, खैर है गर्मी भी आ गया तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे, पर गैस आ गई यही बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अब जी काम करते हैं स्टार्ट। तो बाउल जो है वो मैंने निकाल के रख लिए थे। ये एक्चुअली मेरे सेट के बाउल हैं, तो इनको मैं इस वजह से रख रही हूँ कि सारे जो गरम मसाले हैं वो इनमें 1 बाय 1 इसमें डाल दूँगी। तो चले अब डालना जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ी से हल्के से गीले लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे तरीके से खुश कर लेते हैं, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी वगैरह और ज़ीरा ये सब चीज़ें जो है वो इसमें डाली थी। तो धोए थे तो ये मुझे हल्की सी नमी लगी थी, तो मैंने सोचा कि सारे खुश कर लेते हैं, क्योंकि इससे बेहतर है कि गरम मसाले ख़राब हों तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। तो इस वजह से मैं इन्हें अब खुश कर रही हूँ। तो जी मसाले मैंने सब जो है वो निकाल लिए हैं कंटेनर से, और ये हैं सब कंटेनर्स जो कि अब वॉश होंगे। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ खाली कर लिया है। तो ये बस रैक रह गया है, ये भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये भी वॉश होने वाला है। अच्छा, ये जो मेरा कंटेनर है ये खाली ही था और ये साफ़ सुथरा मैंने धो के ही रखा हुआ था, इस वजह से मैंने इसको नहीं निकाला।
जी कंटेनर वॉश हो गए हैं, तो अब मैंने सोचा ये कैबिनेट अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए कितनी डस्ट नज़र आ रही है, पर मेरा हाथ नहीं ऊपर जा रहा था, तो इधर चेयर ला के रखना पड़ेगी। तो चलते हैं, चेयर लेके आते हैं और चेयर पे खड़े होके फिर हम बाकी का काम जो है वो कर लेंगे। चेयर आ चुकी है, तो अब चेयर पे चढ़ के हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे कैबिनेट को। और जी कैबिनेट अच्छे तरीके से मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अब जो है वो इन बर्तनों के खुश्क होने का वेट करते हैं। और ये देखिए सब मैंने इधर स्टैंड पे रख दिए हैं। तो जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा, ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएंगे, फिर उसके बाद ही मैं इसमें मसाले वगैरह डाल के दोबारा जो है वो इस कैबिनेट को भर दूँगी। तो अब करने को तो कुछ भी नहीं है तो अब मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थक गई थी खड़े हो के। ये तो फास्ट वीडियो की हुई थी, तो आपको लग रहा था मैं बड़े जल्दी हाथ मारा है, पर इतनी जल्दी बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं धुलते। तो ये जो 2 पीडियाश्योर के डिब्बे रखे हुए हैं, इसमें एक में मैंने तो वो डाला हुआ था, क्या नाम है, दूध है, एवरीडे डाला हुआ है, और दूसरे में जो है वो मैंने लेमन ग्रास डाला हुआ है, यानी वो जो ग्रीन टी नहीं होती वो वाली डाली हुई है, और साथ मैंने मेथी दाना डाला हुआ था। तो इसको भी निकाल के इसको भी सोची हूँ वॉश कर लूँ, पर जो दूध वाला डिब्बा है वो मैं एज़ इट इज़ रहने दूँगी, उसको वॉश नहीं करूँगी। तो ये देखे जी, ये सारे मसाले यहाँ पे रखे हुए हैं, और अभी मुझे बनाना है खाना भी। तो खाना मैं तभी बनाऊँगी जब यहाँ से शेल्फ़ जो है वो मेरी क्लियर हो जाएगी। तो अभी तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो अब चावल गरम करूँगी और पहले मैं खाऊँगी खाना। नमाज़ पढ़ के तो उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ये खुश्क हो जाएंगे, और उसके बाद मैंने अभी खाना भी बनाना है। खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ लोबिया। लोबिया मैंने सुबह ही भिगो दिया था, और अभी जो है वो लोबिया भीगा हुआ है, तो वो जितना भीगता रहेगा अच्छा रहेगा। रमज़ान आ रहा होता है तो बहुत सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, फिर ईद आती है तो भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और फिर बस ऐसे ही चलता रहता है सिस्टम। तो इंशाल्लाह रमज़ान में भी मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जो करूँगी। तो पहली बात तो ये, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होती है। वैसे तो आम दिनों में भी इबादत में ही गुजारना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है वो ज़रा सुस्त हो जाते हैं, इबादत नहीं करते, ज़्यादा नमाज़ें ही पढ़ लेते हैं, बमुश्किल एक सफ़ा कुरान पाक का पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह हमें तौफ़ीक दे के हम रमज़ान के साथ साथ बाकी साल के बाकी दिनों में भी ऐसे ही इबादत करें, और अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें, क्योंकि ये इबादत ही है जिसकी वजह से हम अपनी मोहब्बत का इजहार जो है अल्लाह से करते हैं। नमाज मैंने पढ़ ली है, तो अभी मुझे लग रही थी भूख, तो इस वजह से मैंने ये चावल गर्म किए हैं, तो अब ये चावल खाऊंगी। तो अब जी बना लेते हैं जल्दी खाना, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था, तो मुझे लगा कि लोबिया गलने में ज़रा टाइम भी लगता है। आज मैं रेड लोबिया बनाने जा रही थी, तो अब मैंने सारा मसाला जो है वो ग्राइंड कर लिया, और यहाँ से जो भी मैंने मसाले वगैरह रखे हुए थे वो सब मैंने ड्राइंग रूम के टेबल पे रख दिया। और ये जो कंटेनर्स थे वो भी मैंने इनको कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ करके वो भी इधर रख दिया, ताकि मज़ीद ये खुश्क हो जाएंगे। तो देखे धूप कितनी निकली हुई है, और हालांकि असर का टाइम हो रहा है, पर अभी भी धूप जो है वो बहुत हो रही है। तो जी ये खुश्क हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अब हम इसमें सारे मसाले जो है वो डालते हैं। तो ये है दालचीनी का डिब्बा, इस पे मैंने ऊपर पेपर से लिख के ऊपर टेप लगा दी थी, ताकि ये धोने से भी नहीं ख़राब हो। ये देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ।
ये देखिए जी कितना साफ़ सुथरा मेरा कैबिनेट हो गया है। सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं और अब सालन भी चेक कर लेते हैं कि ये रेडी हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि लोबिया को भी गलने में डेफिनेटली टाइम लगता है, बेशक मैंने भिगोया हुआ था। तो अभी मज़ीद इसका पानी भी खुश्क करना है ताकि ये मज़ीद गल भी जाए अच्छे तरीके से। तो जी यहाँ पे अब ये बर्तन जो है वो वॉश करने वाले हैं, तो अब ये मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। आटा वगैरह मैंने गूँध लिया था, तो जल्दी जल्दी अब ये बर्तन वॉश कर लेते। तो जी पटाखों की आ रही थी बहुत ज़्यादा आवाज़, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर गेट खोल के देखते हैं कि कौन पटाखे इतने बजा रहा है। तो ये देखिए ये बच्चे लगे हुए थे पटाखे बजाने। तो ये इन्होंने वो मेरा ख्याल है पीडियाश्योर के डिब्बे लिए हुए हैं, वो 2 डिब्बे इन्होंने इसके अंदर पटाखा इन्होंने रखा है। और अब ये देखिए इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। यकीनन आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।